अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल तालीम विद परीशे। हम नेक्स्ट क्लास 7 का यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डिड रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट ब्लड वेंज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के बदले के बारे में क्या फरमाया था। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द ब्लड रिवेंज ऑफ द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस आर रिमिटेड, मतलब ये मुस्तरद कर दिया गया, मतलब यह ख़त्म कर दिया गया या माफ़ कर दिया गया। द फर्स्ट क्लेम ऑन ब्लड, जो पहला खून पर जो भी दावा किया गया था, आई अबॉलिश, मैं उसे माफ़ करता हूँ या फिर तरक करता हूँ, इज़ दैट ऑफ इब्न रबी बिन हारिसा, जो कि इब्न रबी बिन हारिस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ सुपीरियरिटी इन द इन द साइट ऑफ अल्लाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ सुपीरियरिटी इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की मतलब मतलब नज़र में जो स्टैंडर्ड सुपीरियरिटी का है वो क्या है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम एडम एंड ईव, तमाम इंसान जो हैं वो आदम और हवा से हैं। एंड अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब, किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। एंड नॉर नॉन अरब हैज़ एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अरब, मतलब ना ही अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत है। अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक, मतलब कि किसी गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, और ना ही नॉर अ ब्लैक एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट, और ना ही किसी काले को गोरे पर, एक्सेप्ट बाय द पाइटी एंड गुड डेट्स, सवाए तकवा और अच्छे अमाल के, अच्छे अमाल और तकवे के अलावा किसी को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द एविडेंस इन द यूनिट टेक्स्ट टू सपोर्ट दैट वी ऑल आर इक्वल, मतलब क्या इस यूनिट में कौन सी ऐसी लाइन है जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि हम तमाम के तमाम इक्वल हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान, इज़ अ ब्रदर, भाई है, टू एवरी मुस्लिम, दूसरे मुसलमान का। फ्रॉम दिस एविडेंस इट इज़ प्रूव वी आर इक्वल, इस एविडेंस से ये प्रूव होता है कि हम तमाम के तमाम इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट थिंग्स डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीव बिहाइंड अस टू फॉलो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज़ थे जो हमारे लिए छोड़ के गए थे पैरवी करने के लिए। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट बिहाइंड फॉर अस टू फॉलो द बुक ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला का कलाम हमारे लिए छोड़ के गए थे, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसको मजबूती से पकड़े रखो और उन लोगों में से ना हो जाओ जो कि गुमराह हैं। तो यहाँ पे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इसकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, एक्सरसाइज में ये रिमेंबर में साइलेंट लेटर्स हैं। और साइलेंट लेटर इज़ अ वर्ड इन इज़ वन दैट इज़ रिटन बट नॉट बाई, ये साइलेंट लेटर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि लिखते तो हैं लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते नहीं हैं। जैसे नॉक में के है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। नो में के है, मतलब जानना, उसमें हम उसको एक प्रोनाउंस नहीं करते। इसी तरह राइट में हमारे पास ये जी है जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। उसके बाद हूँ में हमारे पास डब्ल्यू है जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। लिसन में टी है हमारे पास जो प्रोनाउंस नहीं करते। वेदर में एच हमारे पास होता है जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। कुड में हमारे पास एल होता है जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। रैकन में के हमारे पास है जिसको प्रोनाउंस नहीं करते। राइटियसनेस में हमारे पास एस, मतलब यू है जिसमें जो यू है जिसको ओ यू एस को प्रोनाउंस नहीं करते। उसके अलावा पीपल में हमारे पास ओ है जिसको प्रोनाउंस नहीं करते। कॉम में हमारे पास बी है जिसको प्रोनाउंस नहीं करते। ऑनर में एच है जिसको प्रोनाउंस नहीं करते। आर में हमारे पास एच है, इसको भी प्रोनाउंस नहीं करते। और नॉलेज में हमारे पास के है, इसको भी प्रोनाउंस नहीं करते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स बेसिकली ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट में लगाते हैं और उसमें नई रूट वर्ड के स्टार्ट में लगाते हैं और उससे एक नया वर्ड बना लेते हैं। प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट ऐड विद द स्टार्ट ऑफ रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। ये मीनिंग चेंज करने के लिए हम बेसिकली लगाते हैं। और सफिक्स जो हमारे पास स्पेशली प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जो प्री का मतलब ही पहले होता है, मतलब प्रीफिक्स ऐसे होते हैं कि जो हम वर्ड के स्टार्ट पे लगाते हैं और इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और सुफिक्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम वर्ड के बाद लगाते हैं और उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे
ये एक्टिविटी बेसिकली दी हुई है। सर्कल द करेक्ट आंसर चॉइस। व्हाट इज़ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स अभी मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के शुरू पे, यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स पुट बिफोर अ रूट वर्ड विच चेंज इट्स मीनिंग। ये बेसिकली रूट वर्ड के साथ इन वर्ड्स को लगाया जाता है जिससे वो रूट वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज़ द वर्ड अनहर्ट मीन? अनहर्ट मतलब होता है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना। हर्ट, इसका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, नॉट हर्ट। ओके, इफ़ वी टेक अवे द प्रीफिक्स फ्रॉम डिसअग्री द रूट वर्ड इज़ अग्री। मतलब कि अगर हम किस डिसअग्री के साथ हम डिस वाला वर्ड हटा दें तो इसमें अग्री जो है इसका रूट वर्ड है। ये यस, ओके, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, ट्रू आएगा इसका आंसर। अ प्रीफिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर। प्रीफिक्स ग्रुप ऑफ लेटर्स है दैट यू ऐड टू द स्टार्ट ऑफ द रूट वर्ड। फॉल है, ये गलत है, रॉन्ग है, ये फॉल कंसिडर, फॉल इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुफिक्स? इसमें जो सुफिक्स क्या है, इसमें ईडी जैसे और भी बहुत सारे सुफिक्सेस होते हैं, जैसे ईडी होता है, ईआर होता है, एस लगाते हैं, फुल लगाते हैं, एल वाई ली लगाते हैं। मतलब कि ये सारे के सारे सुफिक्स होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास सुफिक्स है, बाकी सारे यहाँ पे प्रीफिक्स से यूज़ हुए हैं, लेकिन ईडी जो है वो सुफिक्स से यूज़ हुआ है। ओके, सिक्स वाले में देखें, विच सुफिक्स कैन यू ऐड टू द एंड ऑफ द कुक टू मेक अ न्यू वर्ड? मतलब कुक के बाद हम कौन सा सुफिक्स लगाएंगे और इससे नया वर्ड बन जाएगा? आईएनजी, मतलब कुकिंग। इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर सुफिक्स कैन यू ऐड टू द वर्ड पीस टू मेक अ न्यू वर्ड? मतलब पीस के साथ कौन सा ऐसे आप सुफिक्स लगाएंगे तो इसके साथ एक नया वर्ड बन जाएगा? ये है फुल, पीसफुल। द वर्ड प्री वार मीन? प्री का मतलब पहले, मतलब पहले होता है, वार का मतलब जंग, प्री वार, बिफोर द वार मतलब जंग से पहले। व्हाट डज़ द वर्ड टायरलेस मीन? टायरलेस मतलब थके हुए ना होना, ऑलवेज फीलिंग टायर्ड, नॉट हैप्पी, फीलिंग लेस टायर्ड दैन समथिंग एल्स, नेवर फीलिंग टायर्ड। बी ऑप्शन इसका राइट है, नेवर फीलिंग टायर्ड। ओके, 10 MCQs है। विच वर्ड इज़ अ रूट वर्ड इज़ अनएम्प्लॉयड? अनएम्प्लॉयड वर्ड में जो रूट वर्ड है वो एम्प्लॉय है। बी ऑप्शन इसका राइट है। विच प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड फिनिश्ड टू शो दैट देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन? मतलब कि फिनिश्ड के साथ हम आप कौन सी प्रीफिक्स ऐड करेंगे कि जिसमें आप ये कहेंगे कि अभी तक भी कोई काम हो रहा है? अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड इसका आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लेबल प्रीफिक्सेस रूट वर्ड्स एंड सुफिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यूज PR फॉर प्रीफिक्स, S फॉर सुफिक्स एंड RW फॉर रूट द वर्ड। आपने यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दिया है, इन जस्टिस, IN इन जो है ये प्रीफिक्स है, जस्ट इसमें रूट वर्ड है, और ICE ये इसके सुफिक्स है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है जो एक्टिविटी में वो हेल्पर है। हेल्प बेसिकली एक रूट वर्ड है और ER इसमें सुफिक्स यूज़ हुआ है। आगे है अनचेस्टाइड, ये टाइड, चेस्ट, इसमें हमारे पास जो अन है वो प्रीफिक्स है और चेस्ट हमारे पास रूट वर्ड है। काइंडनेस, काइंड इसमें रूट वर्ड है और नेस हमारे पास सुफिक्स है। इनइक्वालिटी में हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो इन है, क्वा हमारे पास रूट वर्ड है और टी हमारे पास सुफिक्स है। नेक्स्ट है राइटियसनेस, राइट इसमें हमारे पास रूट वर्ड है, यस भी हमारे पास सुफिक्स है और नेस भी हमारे पास सुफिक्स है। इंडीड, इन हमारे पास इसमें प्रीफिक्स है और डीड हमारे पास रूट वर्ड है। केयरफुल में हमारे पास केयर हमारे पास रूट वर्ड है और फुल हमारे पास सुफिक्स है। आगे है नॉन अरैब, नॉन हमारे पास प्रीफिक्स है और अरैब हमारे पास रूट वर्ड है। नेक्स्ट है डायरेक्टेड, डाई इसमें हमारे पास जो डायरेक्टेड, डायरेक्टेड अगर देखा जाए तो डाई में इसमें सुफिक्स भी यूज़ हुआ है, रेक्ट मतलब, लेकिन अगर इसका प्रॉपर वर्ड देखा जाए तो ये डायरेक्ट एक रूट वर्ड है और ईडी इसमें सुफिक्स यूज़ हुआ है। अनडिनाएबल, अन इसमें प्रीफिक्स है, डिनाई इसमें रूट वर्ड है और एबल हमारे पास सुफिक्स है। कमिट इसमें हमारे पास रूट वर्ड है और मेंट हमारे पास सुफिक्स है। अनसक्सेसफुल, अन इसमें प्रीफिक्स है, सक्सेस इसमें रूट वर्ड है और फुल हमारे पास सुफिक्स है। ओके, नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलो एंड फ्रेज एंड देन कंपेयर दैम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। और इसको फिर कंपेयर करना है इनके डिक्शनरी मीनिंग्स के साथ। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है सरमन, जो कि इन्होंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया भी हुआ है। सरमन मीन्स होता है एड्रेस। कंसाइज, कंसाइज मतलब होता है बहुत शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ दी होना, या फिर बहुत जामे फॉर्म में शॉर्ट, या फिर एक्सप्रेस इन फ्यू वर्ड्स, जो कि चंद अल्फाज में बयान करना।
रेकन मतलब होता है इमेजिन, इमेजिन या फिर कंसीडर। रेकन का मतलब बेसिकली ये तसव्वुर करना किसी चीज़ को। यूजुअली कहते हैं हम सूद को, तो इंटरेस्ट भी सूद को कहते हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन फ़र्ज को कहते हैं ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्फ्लिक्ट, इम्पोज या ब्रिंग डाउन, नीचा दिखाना किसी को, ये इसका मीनिंग है। कमिटेड हेल्पर्स, ये परपेट्रेट, स्पोर्टर, अर्नेस्ट, सन्सियर या सॉलमैन। पोस्टाइल, पोस्टाइल मतलब पार्टनर या फेलो। सेक्रेट ट्रस्ट, सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन फेथ। ओके, यहाँ तक अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, वोकेबलरी एंड ग्रामर में ये देखिए हमारे पास रिमेंबर में आ गया। यहाँ पे एंटीसीडेंट और एग्जांपल दिया हुआ है। बेसिकली एंटीसीडेंट ये होता है कि जिसमें जो प्रोनाउन किस चीज़ को रेफ़र करे, जो नेक्स्ट हम जो प्रोनाउन है वो किस नाउन को रेफ़र कर रहा है या फिर किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, वो हम बताते हैं कि जो आपका वर्ड है जो आपने एज अ प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है वो किस वर्ड को रेफ़र कर रहा है उस वर्ड में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि शी टुक द पेपर एंड रोट फ़ोन नंबर ऑन इट। यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑन इट मतलब इट जो है वो किसको रेफ़र कर रहा है, जो कि इसी में पेपर फर्स्ट जो इसका सेंटेंस है, मतलब कि जो कंजक्शन से पहले वाला सेंटेंस है उसमें जो जो पेपर है उसको रेफ़र कर रहा है इट। अब बस प्रॉपरली इसके ये एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंटीसीडेंट की हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आई बाउट अ बुक, इट या दे प्रूव्ड वेरी यूज़फुल। अब यहाँ पे आई बाउट अ बुक मतलब मैंने एक किताब ख़रीदी, तो यहाँ पे ये किताब एक है जिसकी वजह से यहाँ का जो इसका प्रॉपर जो आंसर ठीक होगा वो इट होगा। इट प्रूव्ड वेरी यूज़फुल। नेक्स्ट जो है वो सी विद योर आइज़, मतलब कि हम विद योर या फिर विद आवर आइज़, इसका से राइट ऑप्शन होगा आवर आइज़। वी सी विद आवर आइज़। द फार्मर्स वर वॉकिंग विद देयर या फिर योर हैंड्स, विद देयर हैंड्स। ओके, वी सॉ एनिमल्स इन द जू, दे लुक्ड ब्यूटीफुल। दे इसका राइट ऑप्शन होगा। द बॉय हु विसल्स इन इज़ माई ब्रदर। शी मतलब हम ही या शी यूज़ करेंगे, मतलब हम बॉय के लिए सॉरी ही यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं ही विसल्स लाउडली। द स्टूडेंट्स मिस्ड 6 क्वेश्चंस, दे वर चैलेंजिंग। ओके, वन ऑफ द बर्ड्स फ्लैप्ड इट्स विंग। वन ऑफ द मतलब परिंदों में से एक का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब होता है इसका मतलब है फिर हम इट्स करेंगे। द न्यू स्टाइल ऑफ द ड्रेस इज़ पॉपुलर। जो ड्रेस का नया स्टाइल है वो पॉपुलर। आई लाइक इट, आई लाइक दैम नहीं, आई लाइक इट इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लुक अप दीज वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। Look up these words in a dictionary and identify correctly what to put in each column। मतलब कि ये वर्ड दिए हुए हैं और उनको इस कॉलम सबसे पहले इनके सैलिबल्स बताने, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। बेसिकली ये सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल इस वजह से क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं, वो आपके थिंकिंग में होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट में हमारे 4 सैलिबल्स हैं। एप्रिशिएट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा वर्ब है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में हमारे पास 4 सैलिबल्स हैं, ये नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल है। अगर सेक्रेट में हमारे पास 2 सैलिबल्स हैं और ये एडजेक्टिव है। और थर्ड पाइटी, पाइटी हमारे पास 3 सैलिबल हैं और ये नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। फॉरबिडन, फॉरबिडन ये हमारे पास इसमें 3 सैलिबल्स हैं और ये नाउन भी, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ये अनकाउंटेबल नाउन। एस्ट्रे, एस्ट्रे में हमारे पास 3 सैलिबल्स हैं और ये वर्ड एडवर्ब है और ये अनकाउंटेबल है। आगे है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हमारे पास 4 सैलिबल्स हैं और ये नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ तक क्लास 7 का यूनिट नंबर 1 की प्रॉपरली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।